कि जो प्रभात काल प्रातः काल होते ही पहले भगवान का खूब पूजन पाठ करें और खूब साधु ब्राह्मणों को दान पुण्य करें। लेकिन दैव संयोग की बात, बड़े बड़े के बदल जात है अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। भगवान की बड़ी विचित्र लीला। इनके घर में एक बेटन के शावक को पिलाते हैं, धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा कुछ बड़ा हो गया। भरत जी महाराज ध्यान में बैठते हैं, उसके छोटे छोटे सींग निकल आए। भरत जी महाराज जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, वो हिरण का बच्चा उछल कूद करते श्री भरत जी महाराज के अंगों को अपने प्यारे प्यारे नुकीले नुकीले सींगों से खुजलाता है। कभी उनकी गोद में बैठ जाता है। भरत जी डांटते हैं तो चुपचाप बैठ जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे भरत जी महाराज का उस हिरण के बच्चे श्री भरत जी महाराज बड़ा पश्चाताप करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा भला मुझे मानव का देह प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती भरत आज एक हिरण के शरीर में पहुंच गया। पश्चाताप करते हैं, अब इस शरीर से कोई किसी प्रकार का ऐसा अपराध न बन जाए कि मुझे फिर एक जन्म मेरा बिगड़ जाए। जैसे कैसे हिरण के जीवन को पूरा किया राजन, और पुनः न पूछिया मेरा किसे न पूछिया हाल मेरा। सारा तो आपको पता है। नहीं, अब आप जयकारा जनता वाली दा, जयकारा माई चिंतपूर्णी दा। मैं भजन लाता हूँ छिपा के, तुमको पता ना हो, लेकिन सारे भजन आपको पता है मैं कहाँ से लेके आऊँ भजन। मेरा किसे न पूछिया हाल मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछिया हाल मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछिया, मेरा किसे न पूछिया हाल मां। मेरा किसे न पूछिया हाल मां। मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछिया हाल मां। मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछिया। तेरे दरबार की ऊंची निराली शान है। तेरे दरबार की ऊंची निराली शान है। शान है ओ मां तेरे दरबार की ऊंची निराली शान है। तेरा जो भी हो गया तू रखिया उसका मान है। ओ तेरा जो भी हो गया तू रखिया उसका मान है। आया ना मेरा ख्याल आया ना मेरा ख्याल मां। मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछिया हाल मां। मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछिया। याद आई रो लया हुन
सीख ले कई बार माया। और जैसे एक बार तो इतनी जोर से उछला कि खोपड़ी लगी चटाक उसके ऊपर, तो राजा तो मारा चीख पड़ा और अपना पालकी से मुख बाहर निकाल करके श्री भरत जी महाराज को देखा और देख करके राजा व्यंग के बाण चलाता। देखो देखो ये बेचारा कहां से आप इसको पकड़ के ले आए, ये बेचारा कितना कमजोर है, अरे इसमें तो चलने की सामर्थ्य नहीं है, कई दिन से लगता है इसने रोटी नहीं खाई। राजा व्यंग के बाण चला रहा है। अब तो महाराज भरत जी महाराज धीरे धीरे शिविका को लेकर चल रहे हैं। राजसी परीक्षित राजा रघुगण अपने सेवकों कैसे कहता है कि सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये यमदूत उसी को दिखाई देते हैं जिसका अंत समय होता है, सबको दिखाई नहीं देता। जैसे ही इस व्यक्ति को यमराज के दूतों का दर्शन हुआ, डर के मारे कांपने लगा और अपने सबसे छोटे बेटे पुत्र अपने नारायण को बुलाया। ओ बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, ओ बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, देख मुझे ये मारने के लिए आ गए। परीक्षित जैसे ही अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकला, उसी क्षण पीत पीतांबर धारण करने वाले भगवान श्याम सुंदर श्री हरि नारायण जी के दो पार्षद जय और विजय प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और जैसे ही भगवान के पार्षद प्रकट हुए परीक्षित, सामने देखा यमराज के दूतों को, भगवान के पार्षदों ने धक्का मार करके पीछे भगा दिया। अरे तुम यहाँ काले कलूटे कहां से आ गए भाई? धर्मराज के दूतों ने कहा देखो हम तो भगवान महात्मा यमराज के दूत हैं, ये पापी प्राणी है, हम इसके प्राणों को लेने आए हैं, लेकिन आप पीले पीले कपड़े वाले पहने कौन हो भाई? भगवान के पार्षदों ने कहा हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। बोले महाराज ये पापी है, पापियों को लेने के लिए हम यमदूत ही आते हैं। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा भी आपने सुना नहीं, ये अपने भगवान को कितनी जोर से इसने पुकारा। अरे ये भगवान का नाम पुकारेगा तो ये भगवान का भक्त नहीं हुआ क्या भाई? जो अंत समय भगवान का नाम पुकारता है, हम भगवान के पार्षद उसे लेने आते हैं। आपस में दोनों में बहुत विवाद हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अंत तो गत्वा भगवान श्री नारायण के पार्षदों ने यमराज के दूतों को वहां से दौड़ा दिया, भगा दिया। यमराज के दूत खाली आए, शिकायत महात्मा यमराज को की कि महाराज हम आपके भेजे हुए एक प्राणी के प्राणों को लेने गए, बड़ा पापी था वो, अपने वंश को दोष लगाया। इतने पवित्र वंश में उसका जन्म हुआ, ऐसे पवित्र वंश में माता पिता प्राप्त हुए, सती पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई। कान्हा खो गया दिल मेरा वृंदावन खो गया, कान्हा खो गया दिल मेरा, तेरी गोकुल की इन गलियों में, तेरी गोकुल की गलियों में, तेरी गोकुल की इन गलियों में, तेरी गोकुल की इन गलियों में, राधे राधे राधे, तेरी मधुबन की इन गलियों में, 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 राधे 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 राधे
गोकुल में, तेरी मथुरा में, तेरी गोकुल में, तेरी मथुरा में, तेरी गोकुल में, तेरी मथुरा में, तेरी गोकुल में, तेरी वृंदावन की गलियों में, वो तेरी ही वृंदावन की गलियों में, तेरी वृंदावन की गलियों में, तेरी वृंदावन की गलियों में, राधे 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 तेरी यमुना का निर्मल पानी है, तेरी यमुना निर्मल पानी है, यमुना का निर्मल पानी है, तेरी यमुना का निर्मल पानी है, तेरी उसकी लहर बड़ी सुहानी है, 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 राधे राधे कान्हा खो गया दिल मेरा वृंदावन में, हो गया मेरा श्री वृंदावन में, तेरी मधुबन की इन गलियों में, तेरी मधुबन की गलियों में, तेरी मधुबन की इन गलियों में, तेरी मधुबन की गलियों में, हो गया दिल मेरा वृंदावन में, हो गया दिल मेरा श्री वृंदावन में, हो गया दिल मेरा वृंदावन में, हो गया दिल मेरा श्री वृंदावन में। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। असिकनी नाम की अपनी पत्नी से हरियस्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। राजन, जैसे वो पुत्र उत्पन्न हुए, महाराज दक्ष प्रजापति ने कहा, बच्चों आप विधाता की सृष्टि की संरचना में मेरा सहयोग करो। अचानक सामने से देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ने उन बच्चों को अनेकों प्रकार के कूट प्रश्नों में उलझा दिया। वो सब के सब बाबा बन गए। प्रजापति दक्ष को पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोले। कुछ वर्षों के बाद में दक्ष प्रजापति ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए अपनी पत्नी असिकनी नाम की देवी से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी महाराज फिर प्रकट हो गए, उनको भी कूट प्रश्नों में उलझा दिया। वो भी बाबा बन गए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। अरे ये मेरे छोटे छोटे पुत्र जिन्होंने अभी पूरी तरह आंखें भी नहीं खोली, दुनिया नहीं देखी, और इस नारद बाबा ने उनको बाबा बना दिया। क्रोध करके दक्ष प्रजापति नारद जी को ढूंढने निकले। सामने से नारद जी आ गए। महाराज परीक्षित, दक्ष प्रजापति डांटते हुए नारद जी से बोला, तस्मात् लोकेशते मूढ़ न भवेत् भ्रमतापदम्। अरे मूर्ख नारद,
भगवान विधाता ब्रह्मा जी की सृष्टि की संरचना में मैं सहयोग कर रहा था और मेरे प्यारे छोटे छोटे पुत्र 1000 को फिर बाबा बना दिया। मैं कैसे अपने पुत्रों का वियोग सहन कर पाऊंगी? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सदा एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरता रहेगा, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकता। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। चाहते तो नारद जी बदले में और श्राप दे सकते थे दक्ष प्रजापति को, लेकिन नारद जी ने श्राप नहीं दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा किया दक्ष प्रजापति, महात्मा को एक जगह ठहरना ही नहीं चाहिए। बहता पानी और रमता जोगी हमेशा शुद्ध रहता है, बहुत अच्छा किया। अब इस बार प्रजापति दक्ष ने जब ये देखा कि नारद जी ने मेरे पुत्रों को बाबा बना दिया, तो इस बार दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन कन्याओं में 27 कन्या चंद्रमा को विवाह दी, 13 कन्या महात्मा धर्म को, 13 कन्या कश्यप जी को, 10 कन्या धर्म को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को। इस प्रकार अपनी 60 कन्याओं का विवाह किया। महाराज परीक्षित, दक्ष की जो 13 कन्याएं भगवान कश्यप को ब्याही गई, उनसे ही ये सारी सृष्टि भर गई उनके पुत्रों के द्वारा। सारी सृष्टि जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान कश्यप की संतान है। कश्यप की 10 पत्नियां अदिति, दिति, तनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि, इन 10 देवियों से ही सारा सृष्टि का क्रम भर गया। कश्यप ऋषि की एक पत्नी दिति, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ, उनकी एक पुत्री थी रचना, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इसके 2 पुत्र हुए, एक विश्वरूप और एक सन्निवेश। महाराज परीक्षित, ये विश्वरूप तो इतने विद्वान थे कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने इनको अपना गुरु बनाया। महाराज, इंद्र ने अपना गुरु, इंद्र देवता के देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, तो विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया? बोले महाराज परीक्षित, एक बार क्या हुआ, इंद्र अपनी सभा में नाच गाना देख रहे थे। अचानक देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज उस सभा में पधारे। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि गुरुजी आए हैं, यदि मैं इनके शिष्टाचार में पढ़ूंगा तो मेरे नाच गाने का आनंद समाप्त हो जाएगा। इसलिए गुरुजी को ना आसन दिया, ना नमस्कार किया। इंद्र अपने रंग मंगल में आनंदित है। गुरुजी ने जब ये देखा कि चेला इतना अहंकारी हो गया, गुरुजी ने शाप दिया, अरे मूर्ख, जा तू श्रीहीन हो जा। और श्री देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज तपस्या करने वन में चले गए। जब नाच गाना इंद्र देवता का समाप्त हुआ तो परीक्षित इंद्र को कुछ होश आया, अरे हमसे तो गुरुजी का बड़ा अपमान हो गया। गुरु तो साक्षात गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। क्या किया जाए? विधाता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज, क्या किया जाए? हमारे गुरुजी आए, लेकिन हम नाच गाने में मशगूल थे, हमने उनको प्रणाम नहीं किया, गुरुजी नाराज हो गए। अब हम यज्ञ कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप हैं, आप उनको पुरोहित बनाओ और यज्ञ करो। इधर महाराज बृहस्पति जी महाराज ने एकांतवास ले लिया। गुरु शुक्र इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। इस नारायण कवच की बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से छोटी सी पुस्तक मिलती है, आपको हर जगह मिल जाएगी। आप सभी इसका पाठ किया करो। नारायण कवच का पाठ करने से देह यात्रा सुखद रहती है, रोग व्याधियों पर विजय रहती है,
और अनेकों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर हो जाते हैं नारायण कवच का पाठ करने से। तो विष्णु ने नारायण कवच का उपदेश दिया और यज्ञ शुरू किया। यज्ञ में मंत्रों में कुछ त्रुटि हो गई। विष्णु यज्ञ करा रहे हैं, जोर से मंत्र बोलते हैं, लेकिन जब आहुति देते हैं तो राक्षसों के लिए आहुति देते हैं, क्योंकि राक्षस इनके मामा जी लगते हैं। इंद्र ने देखा कि विष्णु गड़बड़ कर रहा है, मंत्र हमारे लिए बोल रहा है लेकिन अंत में राक्षसों का नाम लेता है। इंद्र ने अपने वज्र से विष्णु का शीश धड़ से अलग कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्मा जी ने 4 भागों में बांट दिया। एक भाग धरती माता को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में, एक भाग वृक्षों को दिए जो गोंद के रूप में, एक भाग जल को दिया जो काई के रूप में, तीसरा भाग नारियों को दिया जो मासिक रजो धर्म के रूप में दिखाई देता है। इंद्र की ब्रह्म हत्या का ये इस प्रकार से निवारण किया। लेकिन जब विष्णु के पिताजी महाराज को ये पता लगा कि इंद्र ने यज्ञ करते समय मेरे पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया है, उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ करके धरती पर मारी। एक भयंकर दैत्य पैदा हुआ, उसका नाम हुआ वृत्रासुर। इंद्र को खाने के लिए दौड़ पड़ा। अब तो भगवान श्री नारायण की शरण में इंद्र देवता गए। श्रीमन नारायण भगवान ने वृत्रासुर का वध करके इंद्रदेव की रक्षा की। परीक्षित, जब जब भगवान श्री हरि कृपा करते हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इंद्र देवता की रक्षा के लिए श्रीमन नारायण भगवान ने जब वृत्रासुर को मारा तो परीक्षित पूछ बैठे, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक तरफ तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं और दूसरी तरफ आपने जितनी कथा सुनाई है उनमें हमने ये देखा है कि जब जब भगवान मारते हैं तो दैत्यों को राक्षसों को मारते हैं और देवताओं से कुछ नहीं कहते। तो भगवान पक्षपाती हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान श्याम सुंदर श्री हरि नारायण, देखिए भगवान के 12 भाग पर एक हिरण्यकश्यप और एक हिरणाक्ष, जिसकी कथा हिरणाक्ष की हमने पहले आपको सुनाई दूसरे अध्याय में। उसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप को यह पता लगा कि मेरे भाई को नारायण ने मार दिया है, तो ये मलय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। विधाता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए। ब्रह्मपुरुष बेटा वरदान मांगो, तो इसने वरदानों के लिए मांगने की संकल्प की, याचना की। तो विधाता से कहा, महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं, मेरी मृत्यु न हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, समय आकर के मुझे भी संसार छोड़ना पड़ता है, मुझे भी संसार में मरना पड़ता है, तो मैं तुझे अमर कैसे कर सकता हूं। हाँ, और कोई वरदान मांग ले। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगना शुरू किया। बोले, महाराज दिन में मरूं न रात में मरूं, सुबह मरूं न शाम मरूं, भगवान विधाता की ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी जीव से न मरूं, विधाता के बनाए किसी महीने में न मरूं, भगवान किसी के बाहर में न मरूं, भगवान विधाता की सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उन सब से मैं बिल्कुल निर्भीक निडर हो जाऊं। ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि ब्रह्मा बाबा की खोपड़ी चक्कर खा गई। अरे भैया बस कर बस कर बस कर, इतने वरदान तू क्या करेगा। बोले, बस महाराज वरदान तो मुझे यही चाहिए। भगवान ने कहा, भाई ठीक है, आशीर्वाद, जाओ फौज मारो। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यप आ गया और बड़ा भारी अत्याचार फैलाने लगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र है प्रहलाद। 4 बेटा हुए।
हिरण्यकश्यप के, उनमें सबसे छोटे श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। एक दिन अपने बेटे प्रहलाद जी को गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप समझाने लगा, बेटा देखो हमारा वंश असुर वंश है, देवताओं से सदा हमारा विरोध रहता है, कभी भी देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए। देवताओं की पुष्टता यज्ञ से होती है, यज्ञ ब्राह्मण लोग कराते हैं, ब्राह्मणों को वेद मंत्रों का ज्ञान होता है, और आपने असुर नीति का पालन करते हुए यज्ञों को विध्वंस करना है। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज जन्म से बड़े भक्त थे। पिताजी को कह देते हैं, पिताजी ये सारा सृष्टि प्रपंच साक्षात भगवान श्रीमद नारायण का लीला विलास है, वो परमात्मा ही सारी सृष्टि प्रपंच को चला रहे हैं। हे नारायण, वही नारायण सारी सृष्टि के आदि कारण हैं। हे पिताजी आप उनकी शरण लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, समझाने पर भी नहीं माना, तो अपने गुरु के बेटों को, पुत्रों को बुलाया कि महाराज गुरुदेव के पुत्र संड और अमरकाय, राजन क्या आज्ञा है? बोले मेरे बेटे प्रहलाद को ले जाओ और इसको कुछ ज्ञान दो। गुरुपुत्र लेकर के गए, बहुत सा ज्ञान दिया परीक्षित। कई महीनों तक प्रहलाद जी महाराज को धर्म नीति, अर्थ नीति, कूटनीति, राजनीति, युद्ध नीति, अनेकों अनेक नीति शास्त्र का ज्ञान दिया। लेकिन प्रहलाद जी महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप के सामने आए, संडामर्क जी महाराज ने कहा, राजन हम आपके पुत्र को सब प्रकार की विद्याएं देकर के लाए हैं, और आपका पुत्र अब धर्म नीति, राजनीति का बड़ा विशारद हो गया है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद आपने क्या सीखा है बेटा? तो प्रहलाद जी महाराज बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा से, बड़े भोलेपन से कहते हैं, पिताजी केवल और केवल मात्र मैंने एक ही भगवान का नाम सीखा है, जो संसार में मानव मात्र को कल्याण का एक साधन है। वो भगवान का नाम, श्री नारायण का नाम, श्री हरि का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस पिताजी यही मैंने सीखा है। ये शब्द जब हिरण्यकश्यप के कान में पड़े, आग बबूला हो गया। अरे इस दुष्ट को मेरे सामने से ले जाओ। संडामर्क आपने क्या सिखाया इसे? गुरुदेव के पुत्र कहते हैं, राजन हम तो इसको सब शिक्षाएं दैत्यों की ही देते हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र है, हमारे सामने सब शिक्षाएं बता देता है, लेकिन आपके सामने आते ही पुनः इसे भगवान का नाम याद आ जाता है। एक बार तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये दुष्ट मेरे पूरे राज्य में नारायण के नाम का प्रचार कर देगा तो मेरे बहुत से शत्रु हो जाएंगे, इसलिए इसको मार ही देना चाहिए। बहुत कुत्सित प्रयास किए मारने के प्रहलाद जी महाराज को, पहाड़ों से गिराया, नागों के बीच में रख दिया, अनेकों प्रकार के शस्त्रों से मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राके साइया बाल न बांका कर सके चाहे जग। प्रहलाद जी महाराज को ये हिरण्यकश्यप कुछ बिगाड़ नहीं सका। हिरण्यकश्यप की बुआ की बेटी थी होलिका। अचानक हिरण्यकश्यप के भवन में आई और अपने भैया को उदास देखा, पूछ बैठी, भैया क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने सारी बात बताई। होलिका ने कहा, भैया मुझे अग्निदेव का एक वरदान प्राप्त है। क्या बहन? वरदान ये प्राप्त है कि भगवान अग्निदेव हमें जलाते नहीं है। अग्नि भगवान मुझे मेरे स्पर्श से शीतल हो जाते हैं। तो बहन मेरे इस पुत्र ने मेरी रात्रि की निद्रा, दिन का भोजन, मैं बड़ा अशांत हूं। अब तू कोई रास्ता ढूंढ। बोले भैया एक रास्ता है, तुम्हारे इस पुत्र को लेकर के मैं गोद में बैठ जाऊंगी और तुम चारों ओर भयंकर आग लगा देना। अग्नि भगवान मुझे नहीं जलाएंगे, लेकिन आग के भयंकर आग की लपटों में ये तुम्हारा पुत्र बचने वाला नहीं, ये नहीं बचेगा। हाँ बहन ये बात बिल्कुल ठीक है।
श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान श्री नारायण के ध्यान में मस्त हैं। अचानक आयोजन किया गया, बहुत सा सूखी लकड़ियों का ढेर हिरण्यकश्यप की आज्ञा से लगाया। उसके ऊपर होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई, अग्नि की चिंगारी लगाई। थोड़ी ही देर में अग्नि की भयंकर लपटें ऊपर आकाश तक उठने लगी। भगवान श्री हरि की कैसी विचित्र कृपा! जो अग्नि होलिका को नहीं जला पाती थी, प्रहलाद को जला सकती थी, लेकिन उसी अग्नि ने भगवान के भक्त को अपने अंक में, अपनी गोद में बैठा हुआ देख करके अपना स्वभाव बदल दिया। कैसे बदल दिया? अग्नि का स्वभाव दाह तप्त है। जो अग्नि होलिका को वरदान के कारण सुरक्षित कर चुकी थी, उन्हीं अग्नि भगवान ने होलिका को जला करके स्वाहा कर दिया। श्री प्रहलाद जी महाराज उसमें से जीवित बच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी जैसे बच गए, तब तो महाराज हिरण्यकश्यप को और ज्यादा भय सताने लगा। शंडामर्क को बुलाया, भैया इसे एक बार फिर ले जाओ, हो सकता है इसको फिर कुछ ज्ञान हो जाए। कुछ दिन और लेकर के गुरुपुत्र, आज फिर राजन आपके पुत्र को हमने बहुत शिक्षाएं दी हैं, पूछो आप इससे। हिरण्यकश्यप का दरबार लगा है। दरबार में भक्त प्रहलाद जी महाराज सामने खड़े हैं हाथ जोड़कर। हिरण्यकश्यप पूछता है, ए प्रहलाद, क्या सीखा है तुमने? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्ष आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं। भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के परम पावन दिव्य मंदिरों की अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार 9 भक्ति सीखी है पिताजी मैंने। जब ये शब्द हिरण्यकश्यप ने सुना, अपनी म्यान से तलवार को निकाला और गर्दन की ओर ले जाते हुए प्रहलाद जी महाराज की गर्दन शीश को अलग करने ही वाला था धड़ से, एक बार चीख करके बोला, मूर्ख, तुम में, मुझ में, इस खड़ग में और इस खंबे में, सब में वो परमात्मा समाया है। क्या इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी वो बैठा है। देखता हूं क्या इस खंबे में। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने बड़ी जोर से तलवार का वार किया खंबे पर, खंबा टूट गया। उस खंबे में से साक्षात भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। और नृसिंहदेव भगवान भयंकर गर्जना करते हुए, जिनका आधा शरीर सिंह का है और आधा देह मनुष्य का है, ऐसे विचित्र स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप तो भयभीत हो गया, डर के मारे पीछे भागने लगा। नृसिंहदेव भगवान ने उछल करके तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा, जकड़ा और तुरंत दरवाजे के मध्य में ले आए। संध्या का समय, न रात है न दिन है। भगवान श्री नृसिंहदेव जी ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर लिटाया और अपने दोनों कर के भयंकर बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप का प्राण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नृसिंहदेव भगवान की। इस प्रकार से नृसिंहदेव भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। परीक्षित, अब आप ही बताइए, भगवान श्याम सुंदर श्री हरि श्रीमन नारायण भगवान कहाँ भेदभाव करते हैं? भगवान तो अपने भक्तों पर सदा सदा कृपा करते हैं। भगवान के भक्त जहाँ जहाँ बुलाते हैं भगवान को, वहाँ वह वही रूप लेकर के पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार भगवान के उस नृसिंहदेव रूप का जब दर्शन किया देवताओं ने, तो महाराज
सभी देवता आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। नाथ, ऐसा दिव्य रूप तो आपने पहले कभी धारण किया नहीं। हम तो आपके स्वरूप को देख करके महाराज बड़े भयभीत हैं, आपको प्रणाम करते हैं। भगवान के रूप का दर्शन करके देवता भयभीत होकर के भाग जाते हैं। लक्ष्मी माता जी से जाके प्रार्थना की, माता जी हमारे प्यारे प्रभु ने देखो आज कैसा रूप धारण किया है। लक्ष्मी माता सुंदर आरती का थाल सजा करके लेकर के आई। जैसे ही भगवान नृसिंहदेव का रूप देखा, आरती का थाल नीचे गिर गया। लक्ष्मी माता जी भी भयभीत हो गई। तब तो श्री भक्त प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु श्री नृसिंहदेव भगवान की बड़े प्यारे 36 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति की। आओ बड़ा प्यारा सा भजन श्री नृसिंहदेव जी की स्तुति में। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, पर याद कर, बस याद कर, पर याद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट ना आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ ना देखे कोई कर्म धर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई कर्म धर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, फिर वो अपना मान ले, फिर आकर देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। राजन, त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। इतना बलशाली कि सिंह भी भय खाए इसके भय से, बड़ा विशाल।
पानी पीकर तो प्यास बुझाई, लेकिन उसी जल में जल क्रीड़ा करने लगा। जब पानी बहुत ज्यादा मैला हो गया तो उस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ को, एक ग्राहक को क्रोध आ गया और उसने हाथी का पांव पकड़ लिया। पहले तो साथी ने समझा ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन जब अपना पूरा बल, ये कोई साधारण जीव नहीं है, और इस प्रकार हाथी अपने पूरे बल से अपने पांव को छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन ग्राह है कि हाथी का पांव छोड़ता नहीं। इस प्रकार गज और ग्राह एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने आप को मुक्त करने का ये गजेंद्र प्रयास करता है। भूखे तो नहीं मर सकते। हाथी को वैराग्य हो गया। नानक बाबा लिखते हैं, प्रियतम जान ले हु मन माही, अपने सुख से सब जग बांधो को काहू को नहीं। सुख में आन सबे मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सबही सब छाड़त को न आवत नेड़े। यह विधि को संसार बन्यो है, तासों नेह लगायो, कहे नानक अंत में हरजी, कोई काम न आयो। हाथी को वैराग्य हो गया और अपने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में सीखा हुआ एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र भगवान श्री नारायण की स्तुति में गा दिया। 33 श्लोकों में बड़ा सुंदर स्तोत्र इस हाथी ने, जो पहले जन्म में सीखा था, भगवान श्री नारायण की स्तुति में गा दिया। आज संकट में पड़े गजराज ने भगवान को पुकारा, लेकिन इसकी स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं। ब्रह्मादिक देवता इसकी अरदास को सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सब जान रहे हैं कि भाई हमें जब ये बुलाता ही नहीं तो हम क्यों जाएं। तो भगवान श्री नारायण ने विचार किया, जो स्तुति किसी की नहीं वो हमारी। और प्रभु ने जब ये देखा कि अब ये हाथी डूबने ही वाला है, तुरंत भगवान श्याम सुंदर श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उस गजराज की रक्षा के लिए भगवान चल पड़े। और भगवान श्री हरि उस झील पर आ गए परीक्षित, जहां एक मगरमच्छ, एक ग्राह इस महाबलशाली हाथी का पांव पकड़ के और जल में लेकर जा रहा, खींच के लेकर जा रहा था। हाथी ने देखा कि आकाश की ओर कि साक्षात भगवान कमलाकांत श्रीमन नारायण मेरी रक्षा के लिए पधार चुके हैं, पहुंच चुके हैं। इसने तुरंत तालाब से कमल का पुष्प अपनी सूंड में उठाया और वही भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने जब देखा कि ये गरुड़ बड़ी धीमी चाल से चल रहा है, यदि गरुड़ धीमे चला तो ये मेरा भक्त पानी में डूब जाएगा, जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारायण, भगवान का जोर से नाम पुकारा। सो अंता सरशुरबलेर गृहीत आरतो, दृष्ट्वा गर्मतिम हरिख उपवात चक्र, उत्क्षेप्य शाम्बुज करम गिरिमा। इतना कहा, तुरंत भगवान गोविंद गरुड़ से कूद पड़े झील के ऊपर और अपने सुदर्शन चक्र को सावधान किया। भगवान श्रीमन्नारायण ने उस गजराज की सूंड को पकड़ा अपने सुंदर श्रेष्ठ कर कमल से, सूंड को पकड़ के गजराज को खींचा बाहर, और जब गजराज को बाहर पानी से खींच लिया तो साथ में मगरमच्छ भी खींचा चलाया, उसने पांव पकड़ा था। तुरंत जैसे ही भगवान ने देखा कि यह मगरमच्छ गजराज का पैर छोड़ नहीं रहा है, सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन
ग्राहात विपाटित मुखाद हरिणा गजेंद्र। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया, काट दिया और ग्राह और गज को दोनों को मुक्त कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन की जय। इस प्रकार भगवान ने पुकारा गजराज ने और भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुक्त किया पहले ग्राह को, मगरमच्छ को। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, अपने भक्तों का तो कल्याण मैं करूंगा ही, लेकिन पहले मैं उनका कल्याण करूंगा जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है। महाराज परीक्षित गजेंद्र के द्वारा, हाथी के द्वारा जो 33 श्लोकों में नारायण भगवान की स्तुति की गई, उसकी स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। कहाँ ध्यान है? देखना शुरू करते हैं। कितनी बढ़िया कथा कह दी मैंने। क्या नाम है? क्या नाम है? 33 श्लोकों का बड़ा सुंदर पाठ है गजेंद्र मोक्ष। राजन ये दोनों ही शापित थे महाराज, ये दोनों शापित थे। एक हाथी को भगवान की स्तुति कैसे याद रही? भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये हाथी एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त ऋषि गुजर रहे थे, इसने प्रणाम नहीं किया। अगस्त बाबा ने शाप दिया, तू मूर्ख हाथी की तरह बैठा है, जा मेरा शाप है, तू हाथी हो जा। जब इसको अपने अपराध का ज्ञान हुआ तो भगवान अगस्त ने कहा कि एक अवतार में भगवान श्रीमन नारायण हरि अवतार धारण करेंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। ये ग्राह ये भी शापित था। ये एक हुहु नाम का गंधर्व था परीक्षित। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको हंसाने का काम करते हैं, जिनका नाम है हाहा और हुहु। ये हुहु नाम का गंधर्व है। एक बार देवल नाम के ऋषि भगवती भागीरथी के जल में कमर तक खड़े होकर स्नान कर रहे थे। इसको परिहास सूझा। पानी में डूब करके महात्मा के चरणों को पकड़ लिया इसने पानी में। महात्मा ने विचार किया, मेरा पांव किसी पानी के जीव ने पकड़ लिया है, बचाओ 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 कहते हुए महात्मा पानी से बाहर निकल पड़े। ये पानी के बाहर निकल करके हंसने लगा। महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, तूने हमारे भजन में विक्षेप किया। जा मेरा शाप है, तू मगरमच्छ ही बन जा। ऋषि के शाप से मगरमच्छ बन गया। लेकिन जब इसने अपने अपराध की क्षमा मांगी तो कहा कि बेटा, इसी प्रकार भक्तों के चरण पकड़ते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज इसने हाथी के चरणों को पकड़ा और इसका कल्याण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान। सुखदेव बाबा बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे राजन। एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवतागण दैत्यों को परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुके। इधर ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा बलि बड़े विशाल यज्ञ करता है। चारों ओर जय जयकार है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों ने राजा बलि को एक दिव्य रथ दिया। उस रथ पर चढ़कर के राजा बलि ने देवताओं को परास्त किया, स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। एक दिन देव माता अदिति भगवान कश्यप की शरण में आई। नाथ, देवताओं का आधिपत्य तो स्वर्ग पर ही होता है, देवता स्वर्ग में ही शोभित होते हैं, लेकिन मेरी सौत दिति के पुत्रों ने मेरे बच्चों को जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। बेचारे भटक रहे हैं, वन वन मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी कृपा करो कि मेरे पुत्रों को पुनः राज्य प्राप्त हो जाए। कश्यप बाबा ने कहा, देवी अदिति, इस समय
तुम्हारे पुत्रों के अनुकूल समय नहीं है, समय का इंतजार करो। अदिति ने बड़ी प्रार्थना की तो कश्यप बाबा ने कहा, देवी हम आपको एक व्रत बताते हैं। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में 12 दिन का एक व्रत होता है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। केवल दूध ही पीना है गौ माता का, भगवान का ध्यान करना है और भगवान के पावन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करके देवी यदि आप निश्चय पूर्वक भगवान का ये व्रत करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। कश्यप बाबा ने आशीर्वाद दिया। राजन, ये देखा कि अदिति माता के यहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। सब देवतागण भागे दौड़े चले आए, भगवान का स्वागत किया। भादव का महीना, अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न के 12 बजे द्वादशी के दिन वामन भगवान अदिति माता के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान। भगवती सविता देवी ने गायत्री मंत्र प्रदान किया। भगवान बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया। भगवान कश्यप, पार्वती माता ने भिक्षा दी। भगवान बृहस्पति जी भगवान की शरण में आए, प्रार्थना की, नाथ बड़ी कृपा की आपने, मेरे शिष्यों पर आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, गुरुवर क्या चाहिए आपको? बोले महाराज मुझे तो तीनों लोगों का राज चाहिए। भगवान ने कहा अवश्य देंगे लाल। और नन्हे से वामन भगवान चटपट 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 चट नन्हे नन्हे पांव से चल पड़े। राजा बलि बहुत सुंदर सुंदर यज्ञ करता है, खूब दक्षिणा देता है ब्राह्मणों को। अचानक एक अद्भुत ब्रह्म बालक जब राजा बलि के यज्ञ में पहुंचा, महाराज बलि तो देख करके भगवान की मुख छटा, भगवान वामन जी के दीवाने हो गए। आओ आओ बटुक वामन, अरे आप कौन हो? आपके आने से तो मेरा ये यज्ञ धन्य हो गया। स्वागतम स्वागतम महाराज। हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा करें? बहुत आग्रह किया राजा बलि ने तो वामन भगवान कहने लगे, राजन हम तो आपका नाम सुना, आपका नाम सुना हमने कि आप राजा बड़े दानी हो, और क्यों ना हो, आपका वंश बड़ा पवित्र वंश है। अरे आपके पिता महाराज विरोचन बड़े धर्मात्मा थे, आपके दादाजी प्रहलाद उन्होंने तो खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया था। इस प्रकार वामन भगवान ने जब राजा बलि की खूब बड़ाई की तो वामन भगवान की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर के राजा बलि इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि भगवान से बार बार कहने लगा, प्रभु अब मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, भाई अब बहुत ज्यादा अगर देने का आग्रह कर रहे हो तो आप हमें बस 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि कहने लगा, महाराज मैंने तो विचार किया कि आप मुझसे कोई राज्य का भाग मांगोगे, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य मांगोगे, लेकिन बटुक वामन जैसे आपका कद छोटा वैसे ही आपकी बुद्धि भी छोटी है। इस प्रकार जब वामन भगवान और राजा बलि में बातें हो रही थी, दूर बैठे गुरु शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे थे कि बहुत देर हो गई है, छोटा सा ऋषि बालक राजा से बड़ी प्यारी प्यारी बात कर रहा है, क्या बात हो रही है, चल के देखना चाहिए। बटुक वामन के पास गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज आए। बटुक वामन ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो साक्षात भगवान नारायण हैं। राजा बलि को एक ओर ले गए हाथ पकड़ के, राजन आपको पता है ये बालक कौन है? बोले महाराज ये ऋषि पुत्र है। ना ना, ये देवताओं पर कृपा करने के लिए, तेरे सारे के सारे राज्य का हरण करने के लिए साक्षात भगवान नारायण आपके द्वारे पर आए हैं, इनको कुछ देने का वचन मत कर देना। राजा बलि कहता है, भगवान मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे द्वारे पर आज यदि
साक्षात भगवान नारायण कुछ मांगने के लिए आए हैं तो भी मेरा भाग्य सदा के लिए जाग जाएगा। यदि ये कोई साधारण ऋषि बालक है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया राजा बलि को, लेकिन राजा नहीं माने। राजन, हमें 3 पग भूमि दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने संकल्प किया। संकल्प करने के लिए पात्र मंगाया। उस पात्र में एक छोटी सी टूटी लगी है। जब शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा कि ये मूर्ख मेरा चेला मेरा कहना नहीं मानता और बार बार मना करने पर भी ये दान देने को तैयार है, अरे बलि मैं तुझे शाप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाएगा। राजा बलि कहता है, गुरुदेव अब तो जो कुछ भी हो इस बटुक बामन को मैं दान जरूर दूंगा। अब शुक्राचार्य जी का कोई बस नहीं चला तो महाराज कहते हैं उस जल निकलने वाले पात्र की टूटी के अंदर जाकर बैठ गए। अब जल बाहर नहीं आ रहा है। बामन भगवान संकल्प बोलने के लिए तैयार हैं। जब कुछ देर हो गई, राजन क्या बात, पात्र में जल नहीं है? बोले महाराज जल तो भरा हुआ है, लेकिन लगता है जल निकलने की इस नाली में कुछ विचित्र व्यवस्था हो गई है। भगवान ने कहा यहाँ कोई तीली नहीं पड़ी, लगाओ अंदर देखो, ये नाली साफ हो जाएगी। भगवान ने कुशा उठाई और जैसे ही नाली में डाली, भगवान शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय। भगवान कहने लगे दान देने से रोकता है शुक्राचार्य, जो व्यक्ति दान देने से रोकता है उसको अगले जन्म में तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है, नाराज नहीं हो जाना। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान ने संकल्प लिया और जैसे भगवान ने संकल्प लिया उसी समय महाराज बलि की धर्मपत्नी महारानी वीरनी उपस्थित हुई। दंपति ने भगवान को संकल्प दिया। संकल्प लेते ही वामन भगवान का विशाल रूप प्रकट हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। और वामन भगवान ने पदानि तीन देतेंद्र संवितानि पदाममा, 2 पग से, एक पग से अगल ब्रह्मांड माप लिया, दूसरे पग से पाताल लोक माप लिया, तीसरा पग रखने की कहीं जगह नहीं रही। राजन तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि कहते हैं भगवान ये देह पंचभूतात्मक है, इसमें भूमि का अंश भी होता है, ये देह आपका ही है। भगवान तीसरा चरण मेरे सिर पर रखें। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के शीश पर रखा। परीक्षित राजा बलि को बांध दिया, राज प्राप्त करके देवताओं को वापस किया और राजा बलि को पाताल का राज दे दिया। भगवान कहने लगे राजा बलि तेरे जैसा दानी ना भूतो न भविष्यति, तू कुछ वरदान मांग ले। राजा बलि ने कहा सरकार और तो हमें वरदान कुछ चाहिए नहीं, पाताल का राज आपने हमें दे दिया है, लेकिन हम चाहते हैं आप इसी रूप से हमारे साथ ही चलो। भगवान ने कहा चलो चलते हैं। वर्षों बीत गए, नारायण राजा बलि के यहाँ हैं। माताजी लक्ष्मी जी चिंता करती हैं हमारे नारायण बहुत समय हो गया, कहाँ चले गए, वैकुंठ में तो है नहीं। नारद जी से पता किया, बाबा आप तो सर्वत्र भ्रमण करते हो, हमारे स्वामी जी का कहीं पता चला आपको? नारद जी ने कहा देवी आपके स्वामी जी राजा बलि के वरदान के बंधन में बंध करके पाताल में राजा बलि को दर्शन देने के लिए उसके महल में रहते हैं। भगवान ने अपना वरदान दिया है और भगवान ऐसे प्राप्त नहीं हो सकते। तो महाराज क्या मुझे बिना स्वामी के आजीवन रहना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं देवी, हम आपको युक्ति बताते हैं। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, बढ़िया थाल सजा करके आप राजा बलि के पाताल में जाओ और राजा बलि को बढ़िया सी राखी बांध देना, तिलक कर देना। राजा बलि आपसे पूछे बहन आपको क्या भेंट विदाई दूं, तो भेंट विदाई में अपने स्वामी जी को मांग लेना, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने युक्ति बताई, लक्ष्मी माता जी ने ऐसा ही किया। परीक्षित पाताल में पहुंच गई,
आज भी ब्राह्मण जब आप सभी को यज्ञ के समय रक्षा सूत्र धागा मौली बांधते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतपदनामी रक्षे माचल माचला। जिस धागे से भगवती श्री भवानी लक्ष्मी जी ने राजा बलि की रक्षा और सुरक्षा की, वही धागा आपकी भी सदा रक्षा और सुरक्षा करेगा। और इस प्रकार राजा बलि से माता जी ने अपने स्वामी भगवान नारायण को मांग लिया। लेकिन भगवान कहने लगे, देवी ये राजा बलि मेरा बड़ा भक्त है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, एक रूप से मैं इसके पाताल में अवश्य निवास करूंगा। आज भी राजा बलि जीवित है, 8 लोग आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीविना सप्तैतान स्मरे नित्यम मार्कंडे तथा अष्टमम जीवेद वर्षतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं 8 लोग आज भी हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, श्री हनुमान जी महाराज, सीता जी का आशीर्वाद लगाए, वेद व्यास जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज, परशुराम जी महाराज, लंकेश रावण का भाई विभीषण और मार्कंडेय ऋषि। राजा बलि इस प्रकार पाताल का राज्य प्राप्त किया। वामन भगवान ने परीक्षित देवताओं को राज्य लौटाया, भगवान अपने वैकुंठ को गए। बोलिए वामन भगवान। राजन, भगवान नारायण के अंश से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा भगवान सूर्य, सूर्य की संज्ञा नामक पत्नी से भगवान मनु, जहां से चला ये सूर्यवंश। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यत, प्रसव, नभग, कवि, नभग के बेटा नाभाव, नाभाव के बेटा अम्बरीश। राजन एक अम्बरीश नाम के राजा थे, एकादशी बहुत करते थे। एकादशी का व्रत किया, महाराज ने बड़ा सत्कार किया और जैसे ही श्री दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश ने निमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। लेकिन जब बहुत देर तक लौट के नहीं आए, द्वादशी बहुत थोड़ी रह गई। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज द्वादशी बहुत थोड़ी है, क्या करूं? महात्माओं ने कहा कि आप थोड़ा सा चरणामृत ले लीजिए भगवान का, तो आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और आपकी एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि लौट कर आए और जब उनको योग साधना से ये पता लगा कि अम्बरीश ने हमको निमंत्रण दिए बिना और पलायन कर लिया है, महाराज एक कृत्या उत्पन्न की और अब अम्बरीश को जलाने के लिए तैयार हुई। लेकिन भगवान नारायण के भक्त अम्बरीश की रक्षा में प्रभु नारायण के सुदर्शन चक्र सदा सावधान रहते थे। जैसे ही कृत्या अम्बरीश महाराज को जलाने के लिए आई, तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मा विष्णु शिव आज सब की शरण में गए, लेकिन कहीं रक्षा नहीं मिली। राजन, अंत तो गद्दा पुनः अम्बरीश महाराज की शरण में आए। 1 वर्ष के बाद अम्बरीश महाराज ने उस भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति की और इस तरह अम्बरीश महाराज की रक्षा की भगवान श्रीमन नारायण के सुदर्शन चक्र से। इसी वंश में आगे चल करके महाराज एक राजा सगर हुए। इसी वंश में एक राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के बेटा सौदास, सौदास के बेटा अश्मक, अश्मक के बेटा नारी कवच, नारी कवच के बेटा खटभंग, खटभंग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, अज दशरथ जी महाराज के 4 बेटा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि
अंशांशेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थतो सुरै। राजन, इस प्रकार भगवान सुखदेव जी महाराज 2 अध्यायों में श्री रामचरितमानस पूरी सुना देते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरन अनुबलम पद्य पदभ्याम प्रियाय पाणि स्पर्शाक्षमायम ब्रजपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। राजन, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाई महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पाश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। एकत्र श्री रामायण 2 अध्याय में श्री राम कथा को सुनाया गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने। सूर्यवंश के भूप घनेरे, सूर्यवंश के भूप घनेरे, सूर्यवंश के भूप घनेरे। भय एक से एक बड़े रे, भय एक से एक बड़े। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने प्रभु श्री राम का नाम, लक्ष्मण जी का नाम, शत्रुघ्न जी का नाम, इन सब का नामकरण संस्कार किया। राजन, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के यहाँ बड़े हुए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। तत्पश्चात मुनि विश्वामित्र जी के माध्यम से महाराज जनक के यहाँ धनुष भंग करके माँ जानकी के साथ भगवान का स्वयंवर होता है। अहिल्या आदि के उद्धार की कथा वो स्वामी सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। तत्पश्चात माँ कैकेयी के वरदान की कथा और उसके उपरांत भगवान का वनगमन, सीता हरण, जटायु आदि का उद्धार, सुग्रीव से मैत्री, सेतु बंधन, रावण कुंभकर्ण आदि का विध्वंस, इस प्रकार की चर्चा करते हुए 2 अध्यायों में संक्षेप में श्री राम कथा श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को सुना देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजन, अब आपको हम चंद्रवंश सुनाते हैं। महाराज परीक्षित, सोमस्य पावना यस्मिन् एलादयो भूप कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तन। राजन, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, यहां से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा जिनका दूसरा नाम एल, इनका विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। परीक्षित, इनके 6 बेटा हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रथ, जय और विजय। इन्हीं के वंश में राजा नहुस हुए। इनके 6 बेटा हुए, ययाति, यति, संयाति, अयाति, बियाति और कृति। परीक्षित, राजा नहुस के जो बेटा यति थे वो बाबा बन गए। ययाति जो थे उनके 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ और बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। देवयानी से 3 संतानें हुई, अनु, पुरु और यदु। बृहस्पति की 2 संतानें हुई। राजा ययाति इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने अपनी युवावस्था अपने पिता महाराज यदु को दी, महाराज पुरु को दी। तो पुरु ने अपने पुत्र महाराज यदु को ही
इस पुरु वंश में एक राजा दुष्यंत हुए, बड़े प्रतापी राजा भरत हुए जो बचपन में ही सिंहों से खेलते थे। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ परीक्षित, तुम पुरुवंशी हो। और दूसरे महाराज पुरु के जो बेटा थे यदु, उसमें गोविंद का जन्म हुआ। इस वंश में भी अजमीण, देवमीण, सूरसेन आदि बड़े प्रतापी राजा हुए परीक्षित। सूरसेन के 10 बेटा, इनमें सबसे बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था आनक दुंदुभी, जिनका दूसरा नाम था वसुदेव, जिनकी 7 पत्नियां थी। 7वीं से 8 संतानें हुई। राजन उन्हें पहुंचे परीक्षित और प्रभु श्रीमन नारायण भगवान को अरदास करने लगे, प्रार्थना करने लगे। श्री नारायण भगवान ने कहा, देवताओं, कुछ ही समय में मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लेकर के आऊंगा और आप सभी बड़े सुंदर सुंदर अपने भव्य और दिव्य रूप, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आप दिव्य और भव्य रूप लेकर के कोई मोर बने, कोई बंदर बने और इस प्रकार आप सब लोग ब्रज में आकर के, सब लोग ब्रज में जाकर के मेरी लीलाओं में सहयोग करो। महाराज परीक्षित गोविंद वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। समाज में अपनी सब छवि सुधारने के लिए आज कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। उसी समय उसके कान में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस इतनी प्यारी बहन को इसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जब ये शब्द कंस ने सुने, तुरंत माता देवकी को मारने के लिए रथ से उछल पड़ा और माता देवकी के चरणों को, माता देवकी के केश पकड़ करके रथ से नीचे खींच दिया। वसुदेव जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा, महाराज वसुदेव जी बड़े सूझवान थे। राजा भोजराज कंस को समझाया, राजन, मृत्यु तो जीव के जन्म के साथ ही जन्म लेती है। राजन, यदि आपको देवकी के पुत्रों से किसी प्रकार का कोई भय है तो मैं आपसे सत्य बात कहता हूँ कि देवकी के सभी बच्चों को मैं आपको ला के दे दूंगा। इस प्रकार कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को ही कठोर कारागृह में डाल दिया परीक्षित। लेकिन आज एक एक करके वसुदेव जी महाराज के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वीं बेटी भगवान योग माया स्वरूपा संकर्षण के रूप में श्री बलराम जी के रूप में संसार में रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गए और 8म रूप भगवान श्री श्याम सुंदर श्री हरि का देवकी के गर्भ गुहा से प्रकट हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर की बड़े दिव्य और भव्य शब्दों से स्तुति की। भगवान ने वसुदेव और देवी को प्रसन्न करते हुए उनका पूर्व जन्म का परिचय दिया परीक्षित। बंदी गृह में जिनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां थी, सभी खुल गए हैं और श्री वसुदेव जी महाराज
भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से सूप में रख करके नंद यशोदा के यहाँ गोकुल पहुंचा देते हैं। भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि नंद यशोदा के यहाँ गोकुल पहुंच गए। प्रातः काल हुआ, मैया यशोदा की पास में जो उनकी कन्या लेटी थी उसको ला करके वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। कंस के हाथ से वो देवी छूट करके आकाश को चली गई और अपने स्वरूप का बोध कराती हुई, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। प्रातः काल हुआ, माँ यशोदा ने जब देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, मैया ने जैसे ही अपने पुत्र का मुख देखा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंदन भगवान श्री कृष्ण की जन्म की बधाई पूरी गोकुल में जय जयकार होने लगी। आप सबको भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री नंदराय जी महाराज को जैसे सूचना पहुंची, महाराज अब तो गोप ग्वाल मिल करके मैया यशोदा को बधाइयां देने, मैया आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपके घर में बालक ने जन्म लिया है, हम आपको बधाई दे रही हैं मैया, आपको बधाई हो। और मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न होकर के श्री रोहिणी जी बधाइयां दे रही हैं कृष्ण और बलराम के दोनों के जन्म की। आओ बधाई गा लेते हैं। दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की। आपके घर में भी लाला जन्म लेगा, पक्की बात बता रहा हूँ। के जन्म की कन्हैया के लाला के जन्म की कन्हैया के जन्म की, लाला के जन्म की कन्हैया के जन्म की, लाला के जन्म की कन्हैया के जन्म की, लाला का बधाई लाला के जन्म को, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, लाला के जन्म की कन्हैया 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 के जन्म की। मैं बड़ी दूर से आई लाला के जन्म की, बड़ी दूर से आई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की। माथे कोटी बधाई लाला के जन्म की, मुद्री की बधाई लाला के जन्म की, अरे मुद्री के दे दो बनवाई लाला के जन्म की, मुद्री की दे दो बधाई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की कन्हैया के जन्म की, 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 दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, दे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की। जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी की साड़ी, जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी बनारस की साड़ी, लहंगा की देव सिलवाई लाला के जन्म की, लहंगा की देव सिलवाई लाला के जन्म की, लहंगा की देव सिलवाई लाला के जन्म की, लहंगा की देव सिलवाई
झनकाई लाला के जन्म की बिछवन से लाला के जन्म की दे दे यशोदा बधाई 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 लाला के जन्म की जुग जुग जीवे मैया तेरो ये लाला जुग जुग जीवे मैया तेरो ये लाला तेरो ये काना तेरो ये कान्हा तेरो ये लाला तेरो ये लाला तेरो ये लाला अरे जुग जुग जीवे मैया तेरो ये लाला जुग जीवे मैया तेरो ये लाला जुग जुग जीवे मैया तेरो ये लाला जुग जीवे मैया तेरो ये लाला अरे संतन के सुखदाई लाला के जन्म की संतन के बधाई लाला के जन्म की दे दे यशोदा बधाई लाला के लाला के जन्म की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बलवा के बिहारी गुरुदारी सरकार की जय ओए तू सावरी सदानी सूरत के तू पोडियो में बैठे हाय ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਓਏ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे और नाच रहे हैं डमरू बजैया ये दासी तो है सारा जग नाचे तेरी क्या औकात रे भैया इसलिए सभी ने ठुमका लगाना है चाहे 1 मिनट के लिए लगाइए ठाकुर जी को दिखाइए क्या नी मैं नचना शाम ने नाल नच लेण दे नचना शाम ने नाल नच मैनू नच लेण दे नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे नच लेण दे नी मैनू गा लेण दे नच लेण दे नी मैनू गा लेण दे मैं नचना नी मैं नचना ओ नी मैं नचना शाम ने नाल ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੁੜਲੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁੜਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁੜਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚੋ ਉਹ ਮੱਲਾ ਚੱਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਚੱਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਮੱਲਾ ਚੱਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਚੱਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਵਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਵਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਨਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਨਾ ਚੱਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚੱਲੀਏ
बैठा था मार दी, जिथे यमुना बैठा था मार दी, जिथे यमुना बैठा था मार दी, जिथे यमुना बैठा था मार दी। मन तूनी को देना, मन तूनी को देना, जिथे प्रेम ना बगे दरिया, जिथे प्रेम ना बगे दरिया। मन चल, मन चल, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए। मेरी दिल पतंग कट गई, ये बंसी वाला लुट ले गया, ये बंसी वाला लुट ले गया, ये बंसी वाला लुट ले गया। मेरी दिल पतंग कट गई, राधे 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 राधे, दिल की पतंग कट गई, ये बंसी वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये बंसी वाला लुट ले गया। बधाई हो 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 मेरे गाना को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाइयों हजारों साल बधाइयाँ बजती रहे, बधाइयों हजारों साल बधाइयाँ बजती रहे, वो बजती रहे बधाइयाँ बजती रहे, बजती रहे बधाइयाँ बजती रहे। बधाइयों हजारों साल बधाइयाँ बजती रहे, बधाइयों हजारों साल बधाइयाँ बजती रहे। श्याम सुंदर भगवान की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख करनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब पंथ बोल, सर्वार्थ बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जनकी मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा राधा राधा